नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है अपने चैनल सीएम एजुकेशन में। आप लोगों के बीच फिर से प्रेजेंट हुए हैं एक सेट 5 प्रेजेंट हुए हैं। सेट लेकर सेट का नाम है सेट 5 और यह कौन सा प्रकाशन का रहेगा? तो ये दृष्टि प्रकाशन का है और बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए है। सेट टाइप में रहेगा जिसमें हम जीके जीएस करने वाले हैं। ज़्यादा इसमें 1 to 5 के शिक्षकों के लिए रहेगा यूजफुल, और जीके जीएस अदर एग्जाम के लिए भी उपयोगी है। और 6 to 8 भी ले लीजिए, 9, 10, 11, 12 भी ले लीजिए, उसमें भी जीके जीएस में काम आएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग जीके जीएस करेंगे। हम लोग जो है अभी सेट 4 तक करा चुके हैं। कितना? सेट 4 तक करा चुके हैं। मेरे चैनल में जाइएगा, स्टार्टिंग से सेट 1, 2, 3 करके दीजिएगा। ठीक है, और उसमें प्ले लिस्ट में जाइएगा। कहाँ प्ले लिस्ट में जाइएगा? वहाँ पर मेरा सब वीडियो मिल जाएगा दृष्टि प्रकाशन का। ठीक है, प्ले लिस्ट बना रखे हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए बनते हैं मेरे सेशन पर तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बस हमको एक मोटिवेशन मिलता है। टोटल इसमें कितना सेट्स है? तो 21 प्रैक्टिस सेट्स है, जिसमें हम लोग 4 करा चुके हैं और 5वां पर बनते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ 31 से चलेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का संकेतक पौधा है? संकेतक पौधा पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। लाइकेन जो होता है, लाइकेन प्रदूषक संकेतक पौधा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो स्वच्छ रखने के लिए पूछा, सर्वोत्तम कौन सा हो जाएगा? तो सौर सेल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो सौर सेल हो जाएगा। सौर सेल मतलब सूर्य की किरण से कोई पर्यावरण दूषित नहीं होता है। अगला फिर कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा व्यस्तम समुद्री मार्ग व्यापार का मार्ग है? मतलब कौन सा ऐसा समुद्री मार्ग है जो सबसे ज्यादा क्या रहता है? एकदम भीड़ भाड़ वाला इलाका, भीड़ भाड़ वाला इलाका। तो कौन हो जाएगा? उत्तरी अटलांटिक हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक हो जाएगा। अगला फिर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक देश महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है? वह देश कौन सा हो जाएगा? तो कनाडा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो कनाडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है जापान लगभग आत्मनिर्भर है, तो किस चीज पर मतलब सबसे ज्यादा निर्भर है, आत्मनिर्भर है? तो तांबे के लिए। कौन सी के लिए? तांबे के लिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप एक कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाइएगा, कितना नंबर आ रहा है आपको उतना सही करिए, और लास्ट में जितना होगा आप कमेंट करिएगा, मेरा इतना सही हुआ, इतना सही हुआ, इतना सही, इतना रॉन्ग। ठीक है, तो चलिए 36 नंबर क्वेश्चन पर आ गए। 36 नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? देखिए कौन सा कहाँ का रहा है? तो यूरेशिया में पाए जाते हैं। तो यूरेशिया में स्टेपीज पाया जाता है। क्या चीज पाया जाता है? तो स्टेपीज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अफवाह तंत्र रखती है? दक्षिण भारत पूछ रहा है, तो दक्षिण भारत का कौन सा? वृक्षानुमा बनाता रहता है, वृक्षानुमा मतलब वृक्ष के जैसा बना के रखता है दक्षिण भारत। अगला कह रहा है वायु दाब सबसे कम होता है। वायु दाब सबसे कम होता है, तो कहां पर सबसे कम होता है? तो होता है ग्रीष्म काल में। ग्रीष्म काल वायु दाब सबसे कम होता है, और शरद में सबसे ज्यादा होता है। ग्रीष्म काल में सबसे कम, और ये ठंड में क्या होता है? सबसे ज्यादा वायु दाब होता है। याद रखिएगा, दोस्तों क्वेश्चन बन रहा है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है जो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड टॉपिक्स स्थित है, तो कहां पर स्थित है? तो ये हो जाएगा हैदराबाद में। कहां स्थित है? तो हैदराबाद में। अगला कह रहा है रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों की सीमा निर्धारित करता है? रेड क्लिफ रेखा, देखिए रेड क्लिफ रेखा जो है ना, भारत और पाकिस्तान, सॉरी भारत और पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, भारत रेड का, सॉरी हाँ भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच कहेगा रेड क्लिफ रेखा। डुरंड रेखा कहेगा डुरंड रेखा, तो हो जाएगा भारत, भारत हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान डुरंड रेखा। और कहा जाएगा मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा अगर कह दिया तो भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा रहता है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन यहां से बन गया। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है ना, किसको जोड़ता है? तो प्रयागराज से हल्दिया को, प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ता है।
अगला कह रहा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। ये पिछले क्वेश्चन भी रिपीट किया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है, तो पारित किया गया 1986 में। 1986 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से ज्वारिया बंदरगाह कौन सा है। मतलब ज्वारिया जिसमें ज्वार आता है तो उसका कौन सा बंदरगाह है, तो हो जाएगा कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह, तो कांडला बंदरगाह, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है सौरमंडल में कौन सा ग्रह सूर्योदय से 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। सूर्योदय होने से पहले दिखाई दे देता है, वह ग्रह कौन सा ग्रह है, तो शुक्र है। सुबह का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी का जुड़वा बहन, ये सभी किसको कहा जाता है, शुक्र को ही कहा जाता है। सुबह का तारा, भोर का तारा कहेगा, शाम का तारा शुक्र को ही कहा जाता है। चलिए अगला कह रहा है राम सेतु शुरू होता है, मतलब राम सेतु जो है कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हो जाता है धनुषकोडी से। कहाँ से, तो धनुषकोडी से शुरू हो जाता है और कहाँ होगा, श्रीलंका की तरफ जाता है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का एसआई मात्रक है, तो संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। अगला फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है। एसआई मात्रक कह रहा है नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, देखिए सेकेंड भी होता है, टोटल 7 होता है, ठीक है। सेकेंड भी है, ठीक है, मीटर भी है, लेकिन ग्राम नहीं है। ग्राम नहीं है, ग्राम की जगह एक केजी दे देता, केजी देता तो केजी हो जाता, लेकिन केजी नहीं है, ग्राम है तो ग्राम नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। अब देखिए यहाँ पे वायु की गति कारक किसके द्वारा मापा जाता है, तो मापा जाता है एनीमोमीटर से। एनीमोमीटर से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी। अगला फिर कह रहा है लालटेन की बत्ती केरोसिन तेल किसके कारण ऊपर उठता है। जब लालटेन जलाइएगा ना, तो मान लीजिए केरोसिन लालटेन इसमें जल रहा है, मान लीजिए इसमें तेल रहता है, तेल जो होता है ना बत्ती रहता है, बत्ती का कैसे ऊपर जाता है, तेल इसके रिस के कैसे ऊपर जाता है, तो किसका कारण, तो केशिका के कारण, केशिका के कारण क्या करता है, ऊपर जाता है। अगला तक कह रहा है गोता लगाते समय किस गोताखोर के कान में का पर्दा किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो किस कारण क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उच्च जल दाब के कारण होता है, क्या होता है, क्षतिग्रस्त भी हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा निम्नलिखित में से किस एक का जड़त्व अधिकतम होता है। किसका करा जड़त्व जो होता है सबसे ज्यादा होता है, ज्यादा, तो ज्यादा पूछ रहा है तो ज्यादा का ज्यादा में जाएंगे। कह रहा क्रिकेट की गेंद का कहता है 1 अनु का 1 रुपये के सिक्के का, इसका जगह क्रिकेट की गेंद का जो होता है जड़त्व ज्यादा होता है। जब क्रिकेट की देखिएगा कैच लेते समय क्या करते हैं, हाथ को खींचते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा किसी द्रव में अविलय अति सूक्ष्म कणों को द्रव से अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करता है, तो कौन सा चीज है जो उसका प्रयोग करता है, तो अपकेंद्री बल का उपयोग करता है। नेक्स्ट करा जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके, ऐसा विलयन किसे कहते हैं, तो जिसमें कहता और विलयन नहीं घोला जा सकते तो हो जाएगा संतृप्त। संतृप्त मतलब क्या है, पूरा हो गया, मतलब मान लीजिए घड़ा है, घड़ा पूरा भर गया तो अब नहीं चाहिए। असंतृप्त रहता है ना, असंतृप्त में खाली रहता है, उसमें और चाहिए। यहाँ कह रहा संतृप्त मतलब जिसमें भरा हुआ है तो कौन जाएगा, संतृप्त हो जाएगा, उसमें और नहीं घुल सकते हैं। अगला कह रहा है किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है। उसकी विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसकी विलेयता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या होती है, तो बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रमुख संयोजी लवण युक्त यौगिक बनाता है, तो लवण युक्त यौगिक कौन बनाता है, ये लिथियम जो होता है, लिथियम जो लवण युक्त यौगिक बनाता है, कंपाउंड। चलिए नेक्स्ट कह रहा है किसी परमाणु का सार्वधिक द्रव्यमान किसमें होता है। किसी परमाणु का सार्वधिक द्रव्यमान किसमें होता है, तो नाभिक में होता है। किसमें होता है, तो नाभिक में होता है। सबसे ज्यादा वहीं पे देखिएगा उसका भार होता है, द्रव्यमान। नेक्स्ट कह जल के वाष्पन की अत्यधिक उच्च उष्मा मुख्यतः किसका कारण है। उच्च उष्मा मतलब किसका कारण हो जाएगा, तो हो जाएगा हाइड्रोजन आवंत के कारण। किसके कारण, हाइड्रोजन आवंत के कारण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन नहीं होता है। किसमें कह रहा हाइड्रोजन ही नहीं होता,
है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन की अनुपस्थित रहता है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक शैवाल नहीं है। कह रहा शैवाल नहीं है, तो शैवाल किसमें, नीला में जो होता है, नीला में शैवाल नहीं होता, हरा में शैवाल प्रेजेंट होता है, लाल में भी शैवाल प्रेजेंट होता है, लेकिन नीला जो होता है, नीला में शैवाल प्रेजेंट नहीं होता है। अगला कह रहा है जैविक अन्योन क्रिया के किस प्रकार में एक जाति को लाभ तथा दूसरे जाति को हानि पड़ता है। मतलब जैविक अन्योन क्रिया में एक को लाभ प्रॉफिट होगा और एक को क्या होगा, लॉस होगा। तो परजीवता होता है, परजीवता नहीं कहता अपने पर स्वयं अपना, इसको एक भाषा में बोला जाता है अपना काम बनता भरम जनता, वही काम हुआ। एक का काम बनेगा एक का काम नहीं बनता, उसको परजीवता बोलते हैं। अगला फिर कह रहा है न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है। न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय पक्षी है करा उसका नाम क्या है, तो कीवी। कीवी जो होता है ना सबसे छोटा पक्षी है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी भी है। अगला करा निम्नलिखित में से कौन से पक्षी घोंसला नहीं बनाता है। तोता, तोता घोंसला बनाता है नहीं। कोयल बनाता है घोंसला, कोयल घोंसला बनाता है, घोंसला नहीं बनाता है। कौवा तो घोंसला बनाता है, ठीक है। तोता तो पिंजरा में रहता है, पिंजरा में। अब कोयल जो है ना, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाता है, तो तोता को पिंजरा में ही बंद करके रखा जाता है। और ये कौवा तो अपना घोंसला बनाता है, तोता भी अपना घोंसला बनाता है, लेकिन फिर तोता को देखिएगा पिंजरा में बंद करके लाते हैं पकड़ के, तब उससे पहले ये पक्षी को देखिएगा ये रहेगा अपना घोंसला बनाता है। लेकिन कोयल जो है ना, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाता है। कोयल तब कहाँ रहता है, तो कोयल कौवा के ही घोंसला में रहता है, खुद नहीं बनाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अगला कह रहा है भारत में आने वाले प्रवासी पक्षी का नाम क्या है, तो साइबेरियन हो जाएगा, साइबेरियन क्रेन हो जाएगा, साइबेरियन क्रेन जो भारत में पक्षी आता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से विलुप्त हो रहे भारतीय पक्षी का नाम क्या है। भारतीय पक्षी जो है धीरे धीरे गायब होते जा रहा है, उसका नाम क्या है, तो कौवा तो है, ये तोता भी है, तो घूसर बगुला जो होता है ना, एक धीरे धीरे क्या होता है, गायब होते जा रहा है, विलुप्त होते जा रहा है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से ऐसे पेड़ की पहचान कीजिए जो फल नहीं देता है। फल नहीं देता है, देखिए बांस का पेड़ में देखिए, कभी देखिए फल देते हुए, बांस का पेड़ में नहीं ना, तो बांस के पेड़ में फल कभी नहीं देता है। नीम भी देखिएगा देता है, और गुलर का भी पेड़ में देखिएगा उसमें भी देता है, लेकिन बांस का पेड़ में कभी फल नहीं देता है। अगला कह रहा मेहंदी के पत्ते का प्रयोग किस चीज में किया जाता है। मेहंदी का जो पत्ता है उसका प्रयोग किस चीज में करते हैं, तो उसका देखिए रंग के रूप में भी करते हैं, औषधि के रूप में भी करते हैं, ठीक है। तो दो हो गया, तो एक से अधिक हो गया, तो इसका होगा कौन सी, डी, एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा खाजा बिहार में कहाँ प्रसिद्ध का मिठाई है। मतलब खाजा जो है कहाँ, कौन सा जगह का प्रसिद्ध मिठाई है, तो हो जाएगा सिलाव का खाजा। नेक्स्ट कहता है बालूशाही बिहार में कहाँ की प्रसिद्ध मिठाई है। बालूशाही, तो बालूशाही कहाँ का है, तो सीतामढ़ी का। कहाँ का है, तो सीतामढ़ी का बालूशाही जो है ना मिठाई प्रसिद्ध है। नेक्स्ट कहता पौधा जिसका फूल खाया जाता है। ऐसा कौन सा पौधा है जिसका फूल खाया जाता है, तो कौन सा पौधा हो जाएगा, तो कचनार का जो होता है ना फूल, कचनार का फूल, उसका मतलब फूल खाया जाता है, कचनार के फूल को। अगला कह रहा है सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में जो है ना अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कहता उर्वशी कविता के रचयिता कौन हो जाएंगे, तो उर्वशी कविता को हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। ये कहेगा इनका घर कहाँ है, तो बिहार के बेगूसराय में। कहाँ, तो बिहार के बेगूसराय में। अगला कह रहा है चिट्ठियों के अलावा हम लोग और किस माध्यम से संदेश को भेज सकते हैं। चिट्ठियों के अलावा तो किसके माध्यम, तार के माध्यम से। तोता के माध्यम से, बिजली के माध्यम से तो नहीं है, तोता के माध्यम से नहीं है, तो तार के माध्यम से क्या कर सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। कबड्डी जो होता है उसमें कह रहा खिलाड़ी की संख्या कितना होता है, तो टोटल 7 होता है। कितना होता है, 7। और कहेगा मैच में कितना होता है, तो मैच में 11 होता है, क्रिकेट मैच में 11। चलिए कहता खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो खो खो में आप पूछ दिया है, खो खो में कितना होता है, तो खो खो में होता है 9, खो खो में 9, ठीक है। कबड्डी में 7। अगला कह रहा है
प्लांट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो किसको? तो क्रिकेट से। कौन सा है? तो क्रिकेट से संबंधित है। अगला कह रहा है, देखिए फुल फॉर्म आएगा 2 4 5 गो। कहता मोबाइल फोनों में प्रयुक्त CDMA प्रौद्योगिकी है। तो मतलब CDMA प्रौद्योगिकी की है तो क्या है? तो हो जाएगा कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, करा निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? नहीं है, नहीं का नहीं खोजना है, ठीक है। कहता कहता PIL द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, इस सही है, ठीक है। अगला कहता MSP, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, ये भी सही है। लेकिन NGT नेशनल ग्रेथ ट्रिब्यूनल, ई जो है ई सही नहीं है, सुमलित नहीं है। सो नहीं का नहीं खोजना, नहीं से जवाब देना है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। अगला कह रहा है MCC का विस्तृत रूप क्या है? मतलब MCC का जो फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूछ रहा है। तो इसका आ जाएगा मेरिलबोन क्रिकेट क्लब, मेरीबोन क्रिकेट क्लब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कहता NIS का विस्तृत रूप, NIS का क्या पूछ दिया है? फुल फॉर्म पूछ दिया है, तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। अगला कह रहा है MRI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो MRI फुल का फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग हो जाएगा फुल फॉर्म। ऑप्शन नंबर इसका भी क्या हो जाएगा? तो बी ही हो जाएगा। अगला कह रहा है 31, जो निम्नलिखित में से किसे सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? पावर प्लांट तो किसको कहा जाता है? इसको किसको कहा जाता है? पावर प्लांट, यानी कि पावर प्लांट नहीं, पावर प्लांट किसको कहा जाता है? तो माइट्रोकोन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो माइट्रोकोन्ड्रिया को कहा जाता है पावर प्लांट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। फिर देखिए फुल फॉर्म आ गया, कहता ILO का विस्तृत रूप निम्नलिखित में से क्या है? ILO का, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इंडियन लीगल ओरिएंटेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट करा निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? उष्मा का करा कुचालक, ध्यान दीजिएगा, सुचालक नहीं कुचालक पूछ रहा है। कुचालक है तो कुचालक शीशा हो जाएगा, सबसे अधिक कुचालक शीशा हो जाएगा। ये तो सुचालक है, ये भी सुचालक है, लेकिन कुचालक पूछ रहा है, कुचालक का जवाब कुचालक से देंगे, तो सी हो गया। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से सही है? मतलब कौन सा कह रहा है सही है? तो देखिए कहता APM सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, ये भी सही है। COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, ये भी सही है। तो देखिए 2 सही हो गया, डायरेक्ट मार देंगे क्या? ऑप्शन नंबर डी। 2 जहां सही हुआ तो उसका ऑप्शन नंबर क्या मार देंगे? तो डी, इसका हो जाएगा क्या? डी। अगला फिर देखिए एक फुल फॉर्म आ गया है, कह रहा IMF किसका संक्षिप्त रूप है? वही कह रहा फुल फॉर्म संक्षिप्त रूप है, आया ये फुल फॉर्म देल है, उसका कह रहा संक्षिप्त रूप क्या है? तो ये हो जाएगा किसका? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, कहता है नेपाल की मुद्रा क्या है? तो नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो नेपाली रुपया आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी रुपया ही चलता है, तो नेपाली खाली लगा देता, नेपाली रुपया। अगला कह रहा है कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर का पठार जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए। किसके लिए? तो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अगला फिर कह रहा है यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा को क्या नाम दिया गया है? यूरोपीय संघ पूछ रहा है, किसका? यूरोपीय संघ, इसका नाम है यूरो। क्या दिया गया है नाम? यूरो। नेक्स्ट कहता है बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? तो हो जाएगा पूर्णिया। कौन सा हो जाएगा? तो पूर्णिया हो जाएगा। कहता है युआन किस देश की मुद्रा है? युआन पूछ रहा कौन सा देश का मुद्रा है? तो पहले था क्या चीज का? चीन का युआन, ठीक है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमलित नहीं है? नहीं का जवाब हम किस चीज में देंगे? तो नहीं में देंगे। एक मिनट, नहीं का जवाब किस चीज में देंगे? तो नहीं में देंगे। यहाँ देखिएगा ना, के अजीज जो है द मैन हूँ डिवाइडेड इंडिया, इससे यूजन संबंध नहीं है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डायरेक्ट सी हो जाएगा। अगला फिर कह रहा है
करा माउंटबेटन योजना आधार बनी है। माउंटबेटन योजना करा किसके आधार पर बनी है? ये बना क्या? देश की विभाजन के लिए बना है। अगला कह रहा है 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुत बोल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट करा मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 में की अध्यक्षता किसने किया था? ये कौन किए थे? ये कि मुस्लिम अध्यक्ष को पूछ रहा, मुस्लिम मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम अध्यक्ष पूछ दिया गया मोहम्मद अली जिन्ना। अब कांग्रेस पूछता तो हो जाता अबुल कलाम आजाद। यहाँ मुस्लिम लीग पूछ दिया तो मुस्लिम क्या होगा? मोहम्मद अली जिन्ना। अगला फिर कह रहा है करा चंपारण में तीन कठिया प्रथा का क्या तात्पर्य है? तो 3/2 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। 3/20 भाग पर, मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा क्या करना? आपको नील की खेती करना है। अगला कह रहा है करा निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधी बाद नहीं? या कौन सा अधिवेशन में कहा गया था? तो कराची अधिवेशन 1931 में कहा गया था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधी बाद नहीं। अगला करा किसने कहा था? तिलक भारतीय अशांति के जनक है। करा कौन है जो कहा था? तो बी सिरोल जो कहा था क्या? तिलक जो है ना भारतीय अशांति का जनक, उनके द्वारा कहा गया। कर आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले पर चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसका वकालत किया था? इसके TRE 3 में पूछा गया था। TRE 3 में 1 to 5 में पूछा गया। सर TB सप्रू, ठीक है। इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट कह रहा है 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीना तक चला था? ये टोटल 28 महीना तक चला था। कितना महीना तक? तो टोटल 28 महीना तक। अगला कह रहा है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना में से कौन संबंधित था? डेक्कन तो कौन सा संबंधित था? तो बीजी तिलक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? शुद्धि आंदोलन भी चला था, उसका समर्थन कौन किया था? तो आर्य समाज ने किया था। आर्य समाज में अगर कोई दूसरे धर्म में चल भी गए हो, दूसरे धर्म में आओ, कुछ मंत्र मार करके क्या कर देंगे? तुमको शुद्ध कर देंगे, गंगा जल उल छिट क्या कर देंगे? शुद्ध। आर्य समाज में ही चला था। अगला कह रहा प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? संस्थापक पूछ रहा है तो कौन जाएगा? आत्माराम पांडुरंग हो जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया था? तो कहता सैडलर आयोग कब आया था? तो 1917 में आया था शिक्षा में सुधार के लिए। नेक्स्ट किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ की गई? तो कौन किसके शासनकाल में किया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिक ये लगभग इन्होंने ही 1829 में सती प्रथा पर क्या लगाए थे? तो रोक लगाए थे, रोक, ठीक है। चलिए याद रखिएगा राजा राम मोहन राय रहेगा, लेकिन उस समय भारत के गवर्नर जो था ना, गवर्नर जनरल, उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कंफ्यूजन नहीं पड़ना है, ठीक है। निम्नलिखित कॉलेज में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? कौन कॉलेज का स्थापना हुआ था? तो ये हिंदू कॉलेज है। कहाँ पर है? तो कोलकाता में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाए। अगला कहा था राखी गढ़ी हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? तो हरियाणा में। कहाँ पर है? तो हरियाणा में राखी गढ़ी हड़प्पा स्थल। नेक्स्ट कह रहा है करा निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? निरंजना नदी पर करा कौन सा पवित्र स्थल स्थित है? तो कौन सा नदी है? तो बोध गया में है। कहाँ पर है? तो बोध गया में। अगला करा अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो कहाँ का राजा हो जाएगा? तो कोरिंथ का। कहाँ पर? कोरिंथ का। नेक्स्ट करा निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुम्मिलित नहीं है? नहीं का जवाब हम किस चीज में देंगे? तो नहीं में देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कर्पूरी मंजन जो है ना, हर्ष, यही जो है सुम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। और ये देखिए ये भी सुम्मिलित है, ये भी सुम्मिलित है। इसका क्या हो गया? तो ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है
पुंड, एक यूनिट थोड़ा सा इसमें अथी है, ठीक है। करा पुंडवर्धन मुक्ति अवस्थित थी, पुंडवर्धन मुक्ति अवस्थित थी तो कहाँ पर, तो उत्तरी बंगाल में। कहाँ पर, तो उत्तरी बंगाल में हो जाएगा। अगला करा अनुच्छेद 318 से संबंधित है। अनुच्छेद 318 किससे संबंधित है, तो यह संशोधन प्रक्रिया, संशोधन संविधान में संशोधन प्रक्रिया। कहेगा कौन सा भाग में पूछ दिया, भाग में कौन सा, तो भाग 20 में है। कहाँ, भाग में। और अनुच्छेद कहा दिया तो 368 में संशोधन प्रक्रिया। और एक संशोधन प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला कह रहा है भारतीय संविधान की, इधर उधर से थोड़ा नॉइज आएगा, आवाज आएगा, उसको थोड़ा इग्नोर मारिएगा। कहता भारतीय संविधान की प्रस्तुति में, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था। करा पंथ निरपेक्ष कब जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। कहता प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। कहता प्रोटेम स्पीकर का क्या कर्तव्य होता है, तो होता है सदस्यों की शपथ दिलाना। क्या होता है, सदस्यों को शपथ दिलाना। अगला कहता है ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सीमित किया गया, तो कह रहा कौन सा क्षेत्र है जिसको सीमित किया गया है, तो होगा स्थगन प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव। नेक्स्ट कह रहा निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है तो प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं होता है। अगला कह रहा भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। अगला कह रहा है इनमें कौन सा मुद्रास्फीति का कारण नहीं बन सकता है, तो मुद्रास्फीति का कारण नहीं बन सकता है, तो नहीं का जवाब किस चीज में देंगे, नहीं का जवाब किस चीज में देंगे, तो नहीं में देंगे। तो जगह लोगों के खर्चों की कमी पर, लोगों की खर्ची पर कमी पर नहीं बनता है, लेकिन उच्च अप्रत्यक्ष कर पर और सरकारी खर्च पर बनता है, लेकिन इस पर नहीं बनता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, तो प्रत्यक्ष कर कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा आयकर। कौन सा, तो आयकर। अगला कह रहा है किस समस्या से निपटाने के लिए नेहरू रोजगार योजना शुरू की गई थी, तो किस समस्या के लिए, तो शहरी गरीबी के लिए। किसके लिए, शहरी गरीबी के लिए। नेक्स्ट कह रहा भारत में माइक्रो क्रेडिट किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो कौन सा श्रेणी हो जाएगा, तो हो जाएगा गैर बैंकिंग वित्त के द्वारा, गैर बैंकिंग वित्त के द्वारा। अगला कह रहा है चर्चा, एक मिनट, चर्चा में रहा बगाई मेट्टूर और पापनासम बांध किस राज्य में स्थित है, तो कौन सा राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में। कहां पर, तमिलनाडु में, ठीक है। करंट से आ गया कुछ। अगला कला हाल ही में खबरों में रहा चाम याबलुक उत्सव किस राज्य में से संबंधित है, तो कौन सा राज्य से संबंधित हो जाएगा, तो हो जाएगा केरल से। कहां से, तो केरल से। नेक्स्ट कह रहा हाल ही में समाचारों में देखा गया कि डोगरिया कोंद समुदाय किस राज्य से संबंधित है, तो कौन सा राज्य हो जाएगा, तो राज्य हो जाएगा ओडिशा। कौन सा, तो ओडिशा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो किसको किया गया है, तो किया गया है राहुल सिंह को। थोड़ा पुराना है करंट अफेयर्स। चर्चा में रही मूसक बूंदी जी निम्नलिखित में से किस फसल की स्वदेशी किस्म है, तो कौन सा फसल का स्वदेशी किस्म है, तो हो जाएगा चावल की। कौन सा, तो चावल की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है पहला डिजिटल इंडिया, ये क्या लिखा हुआ, फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो गुवाहाटी में। कहाँ पर, तो गुवाहाटी में। थोड़ा सा ब्लर हो गया है। कहता चर्चा में रहा मिशन उत्कर्ष निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है, करा किस बीमारी से संबंधित है, तो हो जाएगा एनीमिया से। किसके से, एनीमिया से, ठीक है। अगला कह रहा है DUSTLIN के, ठीक है, का संयुक्त सैन्य अभ्यास संबंधित है, तो किससे संबंधित है, भारत और उज्बेकिस्तान से। नेक्स्ट करा किस घन के पर किसी अच्छा, ये मैथ आ गया ना, देख लीजिए मैथ है, यहाँ से मैथ रीजनिंग आ गया है, देख लीजिए। हम आपको स्क्रॉल करके दिखा देते हैं।
अगर आपको बनाना हो तो आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर आ गया फिर मेरा कुछ क्वेश्चन 131 में, ठीक है। तो चलिए कहता 1993 एवं निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर एक जैसा होगा। तो एक जैसा किसका होगा, तो 1999 का, 93 और 1999 क्या होगा, एकदम सेम होगा, सेम पलटता है, ठीक है। अगला करा निम्नलिखित में से साधारण वर्ष कौन सा है, तो सिंपल करा वर्ष कौन सा हो जाएगा, 2005। इसमें देखिए एक वर्ष बढ़ जाएगा, मतलब क्या बोलते हैं, लिपी ईयर इसमें बढ़ जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा, लेकिन इसमें नहीं बढ़ेगा, ये 365 का ही होगा। यहाँ फिर आ गया जीके जी अति मैथ और रीजनिंग, ये भी मैथ और रीजनिंग है, मैथ रीजनिंग पूरा। अब मैथ रीजनिंग ही था जितना है, अगर मैथ रीजनिंग स्क्रॉल करके आप लोग को बता दिए, आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैथ करना चाहते हैं तो अपना कर सकते हैं, क्वेश्चन को आपको दिखा दिए, ठीक है, तो देख सकते हैं। अगर आप लोगों को यह सेट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने चैनल सीएम एजुकेशन को, और ऐसे ही हमारे वीडियो में बने रहिए। और ये जो वीडियो जो होता है ना, अपना चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के हम डाल देते हैं, आप सेट आराम से 1 से 2 से देते जाइए, और प्रत्येक का क्वेश्चन का एक आंसर लिखते जाइए, इतना सही हुआ, इतना रॉन्ग हुआ, और लास्ट में कमेंट करिए मेरा इतना सही हुआ, इतना गलत हुआ। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।